स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीनों से विचित्र परम दिव्य सहचरी देह है, जो ना देव देह है, न यातना देह है, न स्वप्न देह है, न जागृत अवस्था का स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह, न कारण देह। इन सबसे परे महामहिम सहचरी देह है। जब हम खूब शरणागत मंत्र जपते हैं तो हमारा मन, हमारा तन, हमारी वाणी और स्वयं अहम ये पवित्र होने लगता है। और पवित्र शरणागति में जब निज मंत्र जपा जाता है तब सहचरी स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। जब डट के जपा जाता है, खूब रात दिन मंत्राकार वृत्ति, दुर्गुण दुराचारों से निवृत्ति, हर समय रसिकों की वाणियों का गायन, हर समय प्रियालाल की रूप माधुरी के अवलोकन की लालसा, प्रतिपल प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम में ही जो चित्त लगाए रहता है, तो आचार्य हरिवंश महाप्रभु की कृपा से व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की कृपा से, हित सजनी जी की कृपा से उसके मानस में सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता है। वह सहचरी देह अनंत सौंदर्य माधुरी युक्त श्री प्रियाजू, श्री लालजू के श्री अंग की प्रगट सेवा का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त देह सहचरी भाव, और वो अपनी लाडली लाल की सेवा में अपार सुख में निमग्न रहता है उपासक। बाहर से वो पुरुष देह हो या स्त्री देह हो, लेकिन अंदर से वो सहचरी भाव में अपने इष्ट देव की सेवा में मग्न रहता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, गपि स्मृत शरीर के निहि रसे प्रविष्टोद्भुते, क्षणं किं मुहूर्तकं किमथयाममेवा स्थितो, बहिर्दृगपि मुग्धवत् व्यवहारामि श्री वृंदावने। कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, हमारे मन में कभी निज इष्ट रूप सेवा का भाव देह प्रकट हो जाए। सहचरी स्वरूप, दासी स्वरूप, प्रिया दासी स्वरूप सुदृढ़ भावना से ही ये उदित होता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते जैसे हम पुरुष भाव में रहते हैं, इस पुरुष भाव को विस्मरण करके मैं प्रियाजू की दासी हूं, प्रियाजू की सहचरी हूं, इस ठसक में हर समय चल रहा है तो प्रियाजू की सहचरी के रूप में, प्रसाद पा रहा है तो प्रियाजू का उच्छिष्ट उनकी सहचरी के रूप में, शयन करने जा रहा है तो प्रियालाल को शयन करा के सहचरी रूप में, जग रहा है तो सहचरी रूप में प्रियालाल को जगाकर मंगला से पुनः शयन तक अपने भाव देह में ही वो अपनी स्मृति सुदृढ़ किए हुए, और देह जो पार्थिव पांच भौतिक है इसका विस्मरण हो चुका है। कदा सुदृढ़ भावनोदित निजेष्ट रूपम मना, गपि स्मृत शरीर के निहि रसे प्रविष्टोद्भुते, शरीर का भाव चला गया है और सहचरी भाव में स्थित, जैसे हर समय ठसक रहती में पुरुष, ऐसे हर समय ठसक रहती में प्रियाजू की दासी। राधा दास्य में प्रविष्ट होकर एक क्षण या एक मुहूर्त के लिए भी अगर कोई इस भाव में टिक जाए तो बहुत बड़ी महिमा है। फिर हर समय जो इसी भाव में रहता है, बलिहारी हो उस रसिक महापुरुष की, एक मुहूर्त या एक क्षण नहीं टिक सकते इस सहचरी भाव में आचार्य कृपा के बिना। और वो कृपा अपने लोगों के ऊपर है। मनुष्य शरीर मिला, वृंदावन धाम मिला, युगल चरणारविंद की उपासना मिली, सिद्ध रसिक महापुरुषों का संग मिला, ऐसे गुरुजनों के प्राप्त होने पर कुछ दुर्लभ नहीं है। एक मुहूर्त या एक पल के लिए भी अगर इस भाव में टिक कर सेवा करें, महामहिम। अगर एक प्रहर तक इसी भाव में बना रहे, 4 पहर दिन 4 पहर रात, एक पहर अगर इसी भाव में मगन है, कोई एक सेवा श्री जी की इसी भाव में मगन होकर कर रहा है, धन्य हो गया उसका जीवन। मैं श्री जी की दासी हूं। अगर इसी भाव में ठसक में भर के एक क्षण एक मुहूर्त आप जल केवल पिला रहे हैं, अपार महिमा। हमारा अधिकार है क्योंकि हम हरिवंश शरणागत है, सहचरी भाव में हमारा प्रवेश है, हमारा अधिकार है। हम अपने स्वरूप को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये पांच भौतिक देह है। प्राकृतिक देह ही 3 रूप धारण करती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये चिदानंद देह है जो सहचरी भाव है। सच्चिद आनंद घन जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वही सच्चिदानंद देह सहचरी की है। ऐसा कब होगा कि मैं अपने सहचरी रूप की ठसक में 8 पहर प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न रहूंगा? पर ये स्थिति तो वृंदावन प्रदान करेगा, वृंदावन के रसिकजन प्रदान करेंगे, वृंदावन की रजरानी प्रदान करेगी। तो कब मुझे अखंड वृंदावन वास प्राप्त होगा? श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अखंड वृंदावन वास प्राप्त हो, रसिकों का संग हो, रजरानी का शरीर में लेप हो, 8 पहर प्रिया प्रीतम के चिंतन में निमग्न मैं उनकी दासी हूं, ऐसी ठसक रहे हमारे माई श्यामाजू को राज। जाके अधीन सदा ही सामरो या ब्रज को श्रिताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज, विठ्ठल विपुल बिहारिन के संग ज्यों जलधर संग गाज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारी श्यामाजू, हमारी महारानी जू। नान्यत बदामि न शृणोमि न चिंतयामि, कब सहचरी रूप प्राप्त होता है? नान्यत बदामि, अन्य नहीं बोलूंगा। रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसुबैन। नान्यत बदामि, नहीं बोलूंगा। जब बोलूंगा तो परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, आधार परम धन राधा नाम आधार। जाको श्याम मुरली में तेरत, रत सुमिरत बारंबार, बार परम धन राधा नाम आधार, परम धन। जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में तुम्हें सब तार को तार,
श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते, ते जानी सार को सार, सार परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन और परम धन राधा नाम आधार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, नंदन तऊ न पावे पार, व्यासदास अब प्रगट बखानत, नत डारी भार पे भार, पे भार परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। नान्यद् वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि, नान्यद् ब्रजामि न भजामि न चाश्रयामि, पश्यामि जागृति तथा स्वप्नेऽपि नान्यत् श्रीराधिका रति विनोद वनम विना। मैं अपनी वाणी से अपने इष्ट देव श्री युगल सरकार श्यामा श्याम, उनके निज महामहिम श्री वृंदावन धाम, उनके प्रेम में डूबे हुए रसिक महापुरुषों की जीवन चरित्र, उनकी वाणी के सिवा नहीं बोलूंगा। अन्य वार्ता, प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, लोक कथा, विषय कथा, इनकी चर्चा वाणी से नहीं करूंगा। न श्रृणोमि, न सुनूंगा, न चिंतयामि, न चिंतन करूंगा। नान्यद् ब्रजामि, वृंदावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आप सच्ची मानिए, विश्व के जितने भी तीर्थ हैं, भगवत स्थल हैं, महामहिम भगवान की पुरियां हैं, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां का प्रसाद यहां वृंदावन स्वयं श्री जी के समीप ना गया हो। एक कुंतल त्रिवेणी का तो जलाया गया होगा 100 किलो, कोई कलश में ला रहा है, कोई पात्र में ला रहा है, विविध पात्रों में 50 सैकड़ों लोग ला चुके। आप नहीं गए वृंदावन से, श्री जी ने प्रेरणा की तो हम जल ले आए, आप स्वीकार करो। ऐसे 50 सैकड़ों लोग, इतने भगवत विग्रह विराजमान है, सबके वस्त्र प्रसादी जूठन माला सब। वृंदावन महामहिम है, सच्चिदानंद बपू है। यदि ये दृढ़ निष्ठा कर ली, नान्यद् ब्रजामि, प्राण तजो बनना तजो कहो बात को लाख, लाख बात कहो, अब हमारे दिमाग में नहीं चलेगी, एक ही बात रहेगी, वृंदावन तजनत न जाऊं। वृंदावन छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते, ना हमारे इष्ट और ना इष्ट के आराधक रसिकजन। ना लोक की चाह है, ना परलोक की चाह है, ना वैकुंठ की चाह है, ना मोक्ष की चाह है। क्यों जाएंगे? अनन्य जन क्यों जाएंगे? स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख दासी है। न स्वर्ग की चाह है, ना मोक्ष की चाह है, ना नरक का भय है। अब लाडली लाल के पूर्ण अनन्य होकर ये निष्ठा कर ले, नान्यद् ब्रजामि, मैं वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा। न भजामि, ना किसी और का भजन करूंगा। ना चाश्रयामि, ना और किसी का आश्रय लूंगा। पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी, मैं देखूंगा जागृत में भी तो प्रिया लाल के रूप हो और स्वप्न में भी तो प्रिया लाल के रूप हो। जब आप अन्य बोलेंगे नहीं, अन्य सुनेंगे नहीं, अन्य चिंतन नहीं करेंगे, अन्य जगह जाएंगे नहीं, अन्य भजन नहीं करेंगे, अन्य का आश्रय नहीं लेंगे, तो स्थिति तो ये आ ही जाएगी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधाम विना। पश्यामि जागृति तथा स्वप्नेऽपि नान्यत् श्री राधिका। जागृत में तो श्री किशोरी जी के रूप का चिंतन करते हुए अपनी स्वामिनी की चषक में जब शयन किया, तो स्वप्न में भी बड़े मंगल मंगलमय स्वप्न आते हैं। प्रियालाल के निज जनों की दिव्य घाटियां, दिव्य कुंज भवन, ऐसे दर्शन होते हैं जो रात दिन अनन्य भाव से श्री युगल सरकार का और उनके धाम का चिंतन करता है। तो मैं रति विनोद वनम विनाहम, अब वृंदावन के सिवा ये रति विनोद है, प्रियालाल की रति का लीला स्थली है, ये निज महल है, ये अब इसको छोड़कर हम अन्य, बहुत कल्पतरु है, कामधेनु है, सुरतरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लो। वृंदावन जैसा क्षमावान और वृंदावन जैसा महिमाशाली केवल वृंदावन ही है, जो प्रियालाल की प्राप्ति अधमों को करा दे। वर्तमान में पापाचरण करने वाला भी यदि वृंदावनवासी है तो उसे निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी। केवल वो वैष्णव अपराध न करे, बस धामवासी के प्रति अपराध न करे। ये एक श्लोक में नहीं, सैकड़ों श्लोक में लिखा हुआ है वृंदावन महिमामृत में। तो हम जैसे भी हैं, अपनी लाडली जी के हैं, अपने वृंदावन धाम के हैं, बस ये अनन्यता लेकर पड़े रहो, तो यहाँ पड़े रहने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत धाम है, भजन के 4 अंग हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। यदि लीला, रूप और नाम भी छूट जाए तो धाम में तो पड़े हैं, भजन का एक अंग तो पकड़े हुए हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक अपनी साधना में सावधान रहे।